मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के जनकपुर इलाके में जनसभा को संबोधित किया, जहां उनके साथ केंद्रीय मंत्री आशीष सूद उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, साथ ही 1.5 करोड़ की लागत से होने वाले प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करी तथा क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। साथ ही कोई भी जन कल्याणकारी योजना नहीं रोकी जाएगी। जहां क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का दिल खोलकर स्वागत किया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सर पर पगड़ी बांध करके उनका स्वागत किया। मिनट तक तालियां बजनी चाहिए मुख्यमंत्री जी के लिए। जो ताली नहीं बजाते वो हाथ से ये तख्ती हिला के अपना स्वागत करिए। 1 मिनट तक भारतीय जनता पार्टी जोरदार स्वागत करिए। दिल्ली में 100 दिन पूरे होने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारी सांसद बहन कमलजीत जी यहाँ है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। आइए। एक कुर्सी ये वाली लाइए आगे, कुलतारन जी को ऊपर। ये कुर्सी इधर ले आइए। अभी आप सभी की ओर से मुख्यमंत्री जी जनकपुरी की देवतुल्य जनता की ओर से आपको साफा बांधकर आपका स्वागत, आपका सत्कार किया जाएगा। आपको जनकपुरी विधानसभा की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देगी। भारत माता की, भारत माता की। भाई यहां पर खड़े मत रहो, सब पीछे निकल जाओ बाहर। राजू टमाटर जी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा किसी को कहना, या तो नीचे जमीन पे बैठ जाओ। जिसको बैठने में दिक्कत है बाहर व्यवस्था बनाइए सब लोग, या पीछे रहिए। आइए। माइक के सामने बजाइए ना। ये बाकी लोग मंच खाली कर दीजिए। संदीप जी, मंगलम वनरेकाश मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भारत माता की, थोड़ा आवाज आना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, आज के आनंद की। दिल्ली में कोई भी दिक्कत होती थी तो वो लोग कहते थे ये हमारा नहीं है, ये तो एलजी का है, ये तो पीएम साहब का है, हम क्या करें, हम तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। जब उनको अपने हित का कोई काम करना होता था तो सारे बैरिकेड हट जाते थे, और जब जनता के हित का काम करना होता था तो उन्हें मोदी जी याद आते थे। तो जनता ने सोचा कि भैया इस बार सभी कुछ मोदी जी को दे दीजिए। तो मोदी जी जाने और हम जाने, बीच में किसी और की जरूरत नहीं। और आज वो दिन है कि मोदी जी दिल्ली के लिए एक एक दिशा में काम कर रहे हैं। आज 1.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के द्वारा अनेक सड़कें, हाईवे, पेरिफेरीज बनाने के लिए लगाए गए ताकि दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो पाए। आज यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो पाया।
जिसके लिए केंद्र ने बड़ी मदद दी, और आज की आपकी ये अपनी सरकार लगातार दिन रात यमुना सफाई के काम पे निगरानी रखे हुए है। जो दिल से जुड़ा हुआ विषय है, यमुना जो हमारी मां है, जिसके ऊपर पिछली सरकारों ने केवल राजनीति करी, इस बार जो सरकार है लगातार वो सारे नाले जो यमुना जी में जाके गिरते थे, यमुना को गंदा करते थे, उन सारे नालों में से मात्र इन 100 दिनों में 20 लाख मीट्रिक टन गाद निकाली गई। 20 लाख मीट्रिक टन। ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण हम दिल्ली वालों की जान लिए हुए था। आधी से ज्यादा दिल्ली को फेफड़ों की बीमारियां हो गई थी। जब देखो ग्रैब लग जाता था, लोगों के काम धंधे बंद हो जाते थे। कभी इसके लिए पिछली सरकारों ने सीरियसली काम नहीं किया, परंतु जब से दिल्ली में आपने अपनी सरकार बनाई, लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने पूरी दिल्ली में 1000 वाटर स्प्रिंकलर शुरू किए, जो कि पूरे 12 के 12 महीने सड़कों पे स्प्रिंकलिंग का काम करेंगे। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग दिल्ली में हैं, उनकी छतों पे हमने कहा एंटी स्मोक गन लगाइए, ताकि पूरे के पूरे क्षेत्र का जो डस्ट पोल्यूशन है वो नीचे बैठ पाए। और इसके अलावा जो दिल्ली ने आज तक नहीं देखी, क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बादल बना के बारिश करने का काम, उसको भी सरकार ने मंजूरी दी है, जो भी दिल्ली में बहुत जल्द हम करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी खर्चा दिल्ली वालों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। परंतु इसका कहीं पे भी आपने कोई प्रचार प्रसार देखा नहीं होगा, क्योंकि ये काम करने वाली सरकार है, नाम वाली सरकार नहीं है। जो सेवा वाली सरकार है, मेवा वाली सरकार नहीं है। आज जब हम दिल्ली को देखते थे तो हमें इतना तकलीफ होती थी कि दिल्ली की जनता अब बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहती थी। दिल्ली की जनता को केवल क्या चाहिए था कि मेरे घर की नाली ठीक हो जाए, मेरे घर के बाहर का सीवर ओवरफ्लो ना हो, मेरे घर तक पीने का पानी पहुंच जाए, मेरी सड़कों में गड्ढे ना हो। ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी आशाएं दिल्ली के लोगों की बच गई थी। पर जब से हमने काम संभाला, हमने इन छोटी आशाओं को ही बड़ा आदेश मान के दिल्ली की जनता के लिए 24/7 सड़कों पे रह करके काम करना शुरू हुए। और हमने चेक किया कि कहां कहां वाटर लॉगिंग होती है, कहां कहां जल भराव होता है, कहां कहां गड्ढे हैं, और पहले दिन से ही दिल्ली की सड़कों के गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया गया। मैं आज जनक मंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी के 100 दिन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। ये दोनों सरकारें मिलकर, ये दोनों मिलकर दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर भारत की राजधानी को एक विकसित राजधानी बनाने का काम करेंगे। जनकपुरी विधानसभा और पूरी दिल्ली के लिए विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी ने काम के लिए कोई कमी नहीं होगी ऐसी घोषणा की है। ये वही सरकार कर सकती है जो इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो कि हम दिल्ली की जनता के लिए हर सुविधा जल्दी से जल्दी लाएंगे, बहाने नहीं बनाएंगे। ये काम करने वाली सरकार है, ये काम करके दिखाएगी। और आप सब मीडिया बंधुओं का भी बहुत धन्यवाद। 100 दिन पूरे हुए, उस 100 दिन में काफी कुछ हुआ। मनीष सिसोदिया को एसीबी ने भी बुलाया। 9 जून की अगली तारीख भी लगी हुई। सत्येंद्र जैन को लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखिए, जिन लोगों ने दिल्ली की जनता का लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, ये प्रधानमंत्री जी का घोषित वाक्य है। और जिन लोगों ने, हम तो जब जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, कमरों में, देखते हैं किस प्रकार की बेईमानी का बाजार गर्म है, इसका हिसाब तो इन्हें देना ही पड़ेगा।